आज आप नेल कटर और कपड़ों का इस्तेमाल देखकर हैरान हो जाएंगे। ऐसे खुफिया राज के टिप्स आपने ना पहले कभी देखे होंगे और ना ही कभी सुने होंगे। ये राज आज आपके होश उड़ा देंगे। बाकी के सारे टिप्स भी आज आपके हजारों रुपए बचाएंगे। बस आपने इस जबरदस्ती वीडियो को एंड तक फुल वॉच करना है और कहीं से भी इसको स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को स्किप करके देखा तो हो सकता है कि आपसे कोई काम की बात मिस हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। इसलिए आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम को जाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर नोट किया होगा कि सर्दियों में पूड़ियाँ वगैरह खाना तो सभी को पसंद होता है। बहुत सी खवातीन घर में ही पूड़ियाँ बनाना पसंद करती हैं, क्योंकि बाजार की पूड़ियाँ पता नहीं किस तरह के ऑयल में बनी होती हैं। लेकिन घर में पूड़ियाँ जब हम बनाते हैं तो इस पर हमारा बहुत सा वक्त जाया हो जाता है। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आप सिर्फ 1 मिनट में ढेरों पूड़ियाँ बना सकेंगे। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने बड़ा सा पेड़ा बनाकर इसको बेल लेना है और थोड़ा सा खुश्क आटा भी लाजमी स्प्रिंकल कर लें। फिर आपने अच्छी तरह से इसको बेल लेना है। जैसे टेढ़ी मेढ़ी सी बेली जाए बेल लें, लेकिन आपने इसको बहुत बड़ा कर लेना है। बस इस बात का ध्यान रखें कि कहीं रोटी इसके साथ ना चिपक जाए। आपने आटा बहुत ज्यादा स्प्रिंकल करना है। फिर आपने लेना है एक इस तरह का ग्लास जिसके किनारे शार्प हों। इसके साथ आपने पूड़ियों की गुलाई करनी है। जैसे ही आप ग्लास को इसके ऊपर रखकर काटोगे तो बहुत ही जबरदस्त पूड़ी की शेप बन जाएगी और ये बहुत ज्यादा गोल होगी। एक ही दफा में आप बहुत सी पूड़ियों को बना सकेंगे और अपने बच्चों और घर वालों को खुश कर सकेंगे। जो एक्स्ट्रा आटा बचे उसकी फिर से इसी तरीके से रोटी बनाएं और पूड़ियाँ बना लें। तो है ना कितना जबरदस्त तरीका पूड़ियाँ बनाने का, जिस पर आपका ज्यादा वक्त भी जाया नहीं होगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि आजकल शिमर मेकअप बहुत ज्यादा टॉप पर है। सभी खवातीन शिमरी आईज ज्यादा पसंद करती हैं, लेकिन जब हम घर में अपनी आईज पर शिमर लगाते हैं तो वो बहुत ज्यादा शो नहीं होता। ये सिंपल सा लगता है। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपकी आईज ऐसे चमक जाएंगी और देखने में काफी खूबसूरत लगेंगी और ये मेकअप आपका 2 दिन तक चलेगा, मतलब खराब नहीं होगा। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने लेनी है वैसलीन। ये तो सर्दियों में हम सबके घर में मौजूद होती है। इसकी थोड़ी सी मिकदार आपने एक छोटी सी बॉल में डाल लेनी है। फिर आपने इसमें शिमर की वो शेड डालनी है जो आपको पसंद हो या फिर जिसका इस्तेमाल आप करने वाले हो, मतलब आपके कपड़ों के साथ मैचिंग हो। अब आपने ईयरबड के साथ इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर मैं आपको वैसलीन के बगैर शिमर और वैसलीन डालकर शिमर का इस्तेमाल दिखाऊंगी। आप इसका इस्तेमाल देखकर दंग रह जाएंगे। अब मैं आपको एक तरफ सादा शिमर लगाकर दिखाती हूँ और दूसरी तरफ वैसलीन वाला। आप देख सकते हैं कि सादा शिमर ज्यादा नजर नहीं आ रहा, जबकि वैसलीन वाला शिमर कितनी अच्छी शाइन दे रहा है। और ये वैसलीन वाला शिमर लॉन्ग लास्टिंग होगा और वाटरप्रूफ भी। आप भी लाजमी इस तरीके से अपनी आईज पर शिमर लगाकर देखिएगा। आपको ये टिप इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। अगर आप भी शिमर मेकअप पसंद करती हैं तो आप लाजमी इस टिप को फॉलो करके देखिएगा। आज मैं आपके साथ बालों को लंबा, घना और चमकदार बनाने का सीक्रेट फॉर्मूला शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आपके बाल चंद महीनों में घुटनों तक लंबे हो जाएंगे। ये 100% वर्क करने वाला फॉर्मूला है। मैं खुद घर में इसका इस्तेमाल करती हूँ। मैंने पहले से बनाकर रखा हुआ है, तो मैंने सोचा कि इसकी टिप भी मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आप लोग भी इससे भरपूर फायदा उठा सकें। ये मेरा सीक्रेट फॉर्मूला है। आप यकीन माने कि पहले मेरे बाल बहुत छोटे थे, लेकिन अब मेरे बाल बहुत लंबे हो गए हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 2 तेल नजर आ रहे होंगे। एक यहाँ पर मैंने लिया है सरसों का तेल और दूसरा नारियल का तेल। नारियल का तेल मैं पंसार से ही मंगवाती हूँ। आप भी पंसार से ले सकते हैं। आप सिर्फ 100 रुपए का ले लें और इससे आपका महीना आराम से निकल जाएगा, क्योंकि हमने सेम क्वांटिटी में सरसों का तेल भी ऐड करना है। आपने इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। जितनी मिकदार में आप नारियल का तेल डालें, इतनी ही मिकदार में आपने सरसों का तेल डालना है। अब आपने इन दोनों ऑयल्स को किसी बोतल वगैरह में डालकर सेव कर लेना है। सर्दियों में कॉफी पीना किसको पसंद नहीं होता
और अगर कॉफी घर में ही कैफे स्टाइल में बन जाए तो फिर क्या ही कहने। तो आज की मेरी ये टिप बहुत ही आसान है, जिसकी मदद से आप घर में ही कैफे स्टाइल में कॉफी बना लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक बाउल में डालना है 1 टेबल स्पून के करीब कॉफी पाउडर। ये आप एक साशे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे दानेदार चीनी 2 टेबल स्पून। फिर आपने इसमें डालना है 2 टेबल स्पून गर्म पानी। अब आपने इन तमाम चीजों को चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक कि इसका कलर लाइट ना हो जाए और ये क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए। बस आप फोकस बनाकर देखते जाएं। तो जितनी देर मैं इनको मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लास्ट में क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सके। तो आप देख सकते हैं कि ये कॉफी अब क्रीमी फॉर्म में आ गई है। अब आपने लेना है फुल गर्म दूध, जिसको फेंट कर आपने इसकी झाग बना ली हो और इस दूध में भी आपको झाग नजर आ रही होगी। इसमें आपने 2 चम्मच कॉफी के डालने हैं या फिर जितनी आप पसंद करते हो डाल लें। और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स नहीं करना, बल्कि हल्के हाथों से मिक्स करें और फिर ये बहुत करीमी और झागदार हमारी कॉफी बनेगी। इसके ऊपर अगर आपके पास कोको पाउडर है तो वो डालें, अगर नहीं है तो आप थोड़ी सी कॉफी भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, जो आपकी कॉफी को और भी खूबसूरत बना देगी। अगर कोई कॉफी को पसंद भी नहीं करता होगा, वो भी इसको देखकर लाजमी पिएगा। तो है ना कितना जबरदस्त तरीका कॉफी को कैफे स्टाइल में बनाने का। आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर जब हम मेकअप करते हैं तो हाइलाइटर का इस्तेमाल लाजमी करते हैं और जब ये खत्म हो जाए तो हमें बहुत ज्यादा टेंशन होती है, क्योंकि हाइलाइटर हमारे फेस पर बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो आज मैं आपको हाइलाइटर बनाने की टिप बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक बॉल में डालनी है थोड़ी सी वैसलीन। फिर हम इसमें डालेंगे 1 ड्रॉप बीबी क्रीम। ये आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लूज पाउडर यानी फेस पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा आई शेडो। ये आपने पिंक वाला ऐड करना है। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सिल्वर आई शेडो, ये भी हमारी किट में मौजूद होता है। फिर आपने गोल्डन कलर भी ऐड करना है। अब आप अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। अक्सर जब हम बाजार के हाइलाइटर खरीद कर लाते हैं तो वो हमें बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। आप इस तरीके से घर में बहुत आसानी से हाइलाइटर बना सकते हैं और इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है जब तक कि ये अपनी असली हालत में ना आ जाए। तो मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये हमारा जबरदस्त हाइलाइटर बनकर रेडी हो गया है। इसको आप हाइलाइटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना कितना जबरदस्त तरीका होममेड हाइलाइटर बनाने का, जिस पर आपके बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं हुए और ये बनाने के लिए भी हमें किसी भी चीज को खरीद कर नहीं लाना पड़ा। ये इन्हीं चीजों से बन गया है जो हमारे घर में मौजूद होती हैं। तो है ना ये भी जबरदस्त तरीका। ये तरीका मेरा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के प्लास्टिक के शॉपर वगैरह तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं, जिनको हम बास्केट में फेंक देते हैं। लेकिन आज की मेरी टिप देखने के बाद आप इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। ये खास तौर पर आज खवातीन के लिए बहुत जबरदस्त चीज बनेगी, जिसको खवातीन बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। मैं यहाँ पर शॉपर की लंबी लंबी सी स्ट्रिप्स काट रही हूँ। आपने भी एक ही साइज की बहुत सी स्ट्रिप्स काट लेनी हैं और याद रहे कि आपने भी वाइट शॉपर का इस्तेमाल करना है और कोई भी कलर का आपने नहीं लेना। इस चीज को हम शादियों में इस्तेमाल करते हैं और ये चीज सिर्फ खवातीन ही पहनती हैं। आपने गैस करके बताना है कि ये हम क्या चीज बना रहे हैं। फिर आपने लेना है सुई धागा। एक स्ट्रिप्स के बिल्कुल दरमियान में आपने सिलाई लगानी है। एक मैं आपको लगाकर दिखा देती हूँ। इसी तरह से आपने सारी स्ट्रिप्स को धागे के अंदर परो लेना है। ये फ्लावर की शक्ल में आ जाएगा और धागा आपने मजबूत लेना है। इसी तरह से हम सारी स्ट्रिप्स को परो लेंगे। तो मैं इनको परो कर आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा गजरा बनकर रेडी हो गया है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसे ये असल कलियों का गजरा हो। आप इसमें रेड कलर के शॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे इस तरह से ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब कितने लोगों ने गैस सही लगाया था मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।
आपने अक्सर नोट किया होगा कि सर्दियों में ज्यादातर खवातीन मैट लिपस्टिक का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि मैट लिपस्टिक से खुश्क होंठ कवर नहीं होते, वो बुरे लगते हैं। लेकिन जब हम ज्यादा ऑयली लिपस्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ज्यादा फैल जाती है और ये भी देखने में अच्छी नहीं लगती। आज मैं आपको ऑयली लिपस्टिक लगाने का बहुत जबरदस्त तरीका बताऊंगी, जिससे आपकी लिपस्टिक कभी भी नहीं फैलेगी। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने लेना है लूज पाउडर। इसको आपने अपने लिप्स पर लगाना है। अगर आपके पास लूज पाउडर नहीं है तो आप टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर आपने फेस पाउडर लगाने के बाद लिपस्टिक लगानी है। इस तरीके से लिपस्टिक लगाने से दो फायदे होंगे। एक, आपकी लिपस्टिक फैलेगी नहीं और दूसरा, ये लॉन्ग लास्टिंग होगी, जल्दी नहीं उतरेगी और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा। तो है ना कितना जबरदस्त तरीका, जिससे आपको ढेरों फायदे मिलेंगे। आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह की छोटी छोटी कतरन तो हम सब के घर में मौजूद होती हैं। इनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। मैंने यहाँ पर कितने सारे कपड़ों को एक ही साइज में जोड़ लिया है। अब हम इस पर कैप रखकर इसको गोल शेप में स्केच करेंगे। मतलब आपने गोल शेप में निशान लगाना है और फिर इसी तरह से काट लें। आपने कभी भी छोटे छोटे कपड़े के पीसेस को इस्तेमाल नहीं किया होगा, लेकिन आज आप इनका अनोखा इस्तेमाल देखकर हैरान हो जाएंगे। ऐसा इस्तेमाल आप पहली बार ही देखकर हैरान हो जाएंगे। अब हम लेंगे रुई के छोटे छोटे से पीस। एक रोल में आपको बनाकर दिखाती हूँ, फिर बाकी भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। रुई को आपने एक कपड़े के पीस में रखकर ऊपर से इसको धागा लपेट देना है। कपड़ा आप अपनी पसंद का कोई सा भी ले सकते हैं जो एक्स्ट्रा पड़ा हो। ये कपड़ा आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। इस तरह से देखिए मैंने रोल बना लिया है। अब हम बाकी के रोल भी बना लेते हैं। अब हम लेंगे कोल्ड ड्रिंक की बोतल के कैप। इनमें हम इनको लगाएंगे ग्लू गन के साथ। फिर आपने इन कैप्स को भी एक दूसरे के साथ जोड़ लेना है। अक्सर हम कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों और इनके कैप्स को भी बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन मैंने पहले भी बोतलों के बहुत से टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं जो आप लोगों ने बहुत पसंद भी किए हैं। ये इनके कैप्स की टिप है, ये भी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ये आज ऐसी चीज बनेगी जिसकी जरूरत सभी खवातीन को पड़ती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जबरदस्त सा फ्लावर बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसमें अपनी हिजाब पिन्स और अपनी नीडल्स लगाएंगे। अक्सर नीडल्स और हिजाब पिन्स हमारे घर में गुम हो जाती हैं, फिर ये हमारे पाँव में लगती हैं। वैसे भी ये चीजें हमें वक्त पर नहीं मिलती। अब ये खूबसूरत सा ऑर्गेनाइजर आपके सामने ही रहेगा और ये खराब नहीं होगा। आप भी इस तरह का ऑर्गेनाइजर बनाकर लाजमी रखें। ये आपके घर को खूबसूरत बनाने के साथ साथ आपकी चीजों को भी सेव करेगा। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के पुराने स्वेटर्स और जैकेट से रिलेटेड है। मतलब जिनको आप पहन पहन कर घिसा चुके हैं और इनमें अब आपको सर्दी लगती है। मतलब ये पतले हो चुके हैं और आपका दिल नहीं करता कि आप इनको जाया करें। तो आज की मेरी ये टिप उनके लिए बहुत खास होने वाली है। तो इसके लिए जब भी आप इस तरह की अपर स्वेटर या फिर जैकेट वगैरह पहने तो आपने करना ये है कि आपने लेना है एक कागज। मेरे पास इस वक्त अखबार नहीं थी, इसलिए मैं कागज का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको आपने जिप बंद करने से पहले रखना है। बस आप ध्यान से देखते जाएं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब आपने जिप को बंद कर देना है। जितनी भी सर्दी होगी कागज आपके अंदर जाने से उसको रोक लेगा। ये कागज वगैरह भी बहुत जल्द गर्म हो जाते हैं। इस तरीके से आप अपने पुराने स्वेटर्स को गर्म कर सकते हैं। और अगर सेम आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है तो आप इस टिप को फॉलो करके लाजमी देखिएगा। आपको ये टिप बहुत ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि ये है ही आपके मतलब की टिप। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर बच्चों की जिप लूज हो जाए तो बार बार नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से बच्चे फिर उस पैंट को नहीं पहनते। फिर हमें इस पैंट को जाया करना पड़ता है। आज मैं आपको इसकी भी बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने इस हुक को जिप के पास लगाना है सुई धागे के साथ। अक्सर अगर नई पैंट के साथ ये मसला हो जाए तो हम उसको तो जाया नहीं कर सकते क्योंकि आजकल कपड़े भी बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं। ये बहुत ही कमाल का आइडिया है। अगर आप इस हुक को बच्चों की पैंट की वेस्ट को छोटा करने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे तो ये भी बहुत बेस्ट तरीका है। दूसरी तरफ से इसको लगाएं और फिर इसका कमाल देखिए। इसको आप अपने राशन के थैले पर भी लगा सकते हैं जिसमें आप सामान लाते हैं, क्योंकि उस पर जिप वगैरह नहीं लगी होती और सामान गिरने का खदशा होता है।
लेकिन इससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इस तरह से आपने जिप के सुराख को इस हुक में डालना है। आप फिर इस हुक का कमाल देखिए कि ये कभी भी नीचे नहीं गिरेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो है ना कितना जबरदस्त तरीका। ये तरीका मेरा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि ज्यादा इस्तेमाल के बाद हमारी कैंची, छुरियां वगैरह काम करना बंद कर देती हैं। इनकी धार शार्प नहीं रहती, या फिर हम क्या करते हैं कि इन दोनों चीजों को ऐसे ही बेकार समझकर किसी कोने में फेंक देते हैं और नई खरीद कर ले आते हैं। या फिर हम क्या करते हैं कि इन दोनों को बाजार से शार्प करवाते हैं। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो हम हर रोज घर में इस्तेमाल करते हैं। इनको शार्प करवाने पर भी हमारे ढेरों पैसे लग जाते हैं। आज आप घर में ही इनको आसानी से शार्प कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने लेना है नेल कटर। इसके अंदर वाले हिस्से जहां पर हम अपने नेल्स को सेट करते हैं, इसके साथ आपने अच्छी तरह से रब करना है। मैं इन दोनों चीजों को शार्प करने के आपके साथ पहले भी बहुत से टिप्स शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये टिप मेरी बिल्कुल न्यू है। ऐसे टिप आप पहली बार देखोगे। नेल कटर से जब आप इन दोनों चीजों को शार्प करेंगे, ये कम वक्त में और पैसों के बगैर शार्प हो जाएंगे। इसलिए अब आपको इनको बाजार नहीं भेजना पड़ेगा। ये भी बहुत कमाल का आइडिया है घर में कैंची और छुरी को शार्प करने का। आप भी इसको ट्राई करके लाजमी देखिएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम मोटे कपड़ों को सुई धागे के साथ सिलाई लगाते हैं, जैसे जीन्स वगैरह के कपड़ों पर, तो सुई अच्छी तरह से सिलाई नहीं करती, क्योंकि इसकी नोक पर या तो जंग लगा होता है या फिर ये आगे से मोटी होती है, जिसकी वजह से सुई कपड़ों से नहीं निकलती और हम उन फटे हुए कपड़ों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसकी आज मैं आपको बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक नेल कटर। इसके रेती वाले हिस्से पर आपने सुई की नोक को रगड़ना है। ये आपने जोर जोर से नहीं रगड़ना कि इसकी नोक ही टूट जाए, बल्कि आराम आराम से रगड़ें। अगर इसकी नोक मोटी हुई तो पतली हो जाएगी, और अगर इस पर जंग लगा होगा तो जंग साफ हो जाएगा। आपको ज्यादा रगड़ना भी नहीं पड़ेगा, बस 2 से 4 बार रगड़ें और सुई को साफ कर लें। अब आप जैसे मर्जी मोटे मोटे कपड़ों को इस सुई से सिलाई लगाएं। अब ये बहुत अच्छी सिलाई करेगी। तो है ना कितना जबरदस्त तरीका कपड़ों को ठीक करने का। आपको ये तरीका मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की टिप में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।